सिदरतुल मुंतहा कुरान मजीद में वाक़या मेराज के ज़ैल में एक मुकाम का ज़िक्र है। इसी को इस्लामी अदब में सिदरतुल मुंतहा के नाम से जाना जाता है। मुफस्सिरीन कुरान ने सिदरा को ज़्यादातर बेरी का दरख्त बताया है। शब्बीर अहमद उस्मानी ने सूरह नजम की तफसीर बयान करते हुए लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के बेरी के दरख्त को दुनिया की बेरियों पर कियास न किया जाए। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बेरी होगी। वो मज़ीद फरमाते हैं कि जो अमाल वगैरह इधर से चढ़ते हैं और जो अहकाम वगैरह उधर से उतरते हैं, सब का मुंतहा वही है, यानी सब की इंतहा उसी पर ख़त्म हो जाती है। मजमूआ रवायात से यूँ समझ में आता है कि इसकी जड़ छठे आसमान और फैलाव सातवें आसमान में होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मेराज में इसका ज़िक्र किया है कि जब इन्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए और अल्लाह ताला के हुक्म से एक के बाद दूसरा आसमान गुज़रते रहे, हत्ता के सातवें आसमान में दाखिल हो गए, तो कहने लगे, फिर मेरे सामने सिदरतुल मुंतहा ज़ाहिर की गई, तो इसके बेर हजर के मटकों की तरह और इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे। तो वो कहते हैं कि ये सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन बाज़ जदीद मुफस्सिरीन व माहिरीन इसे आम तौर पर मारूफ बेरी का दरख्त नहीं मानते। डॉक्टर इक़्तिदारुल हुसैन फ़ारूकी इसको एक अलग दरख्त करार देते हैं, जो या तो मादूम हो चुका है या इसका नाम सिदरा है, जो किसी दूसरी ज़ुबान से मुअर्रब है। सिदर का इशारा शाम व लबनान के दरख्त से मालूम होता है। अपने जाह जलाल कदो-कामत और ख़ूबसूरती नेज़ खुशबूदार लकड़ी की बिना पर अरब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का हसीन तरीन दरख्त समझा जाता है, और जो ज़माना कदीम में सिदर के हम वज़न नामों से रूम और यूनान में जाना जाता था। इसका ज़िक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे कई पैगंबरों ने अपने इरशादात में बड़े अदब के साथ किया और इसकी अज़मत बयान फरमाई। लिहाजा सिदरतुल मुंतहा का दरख्त, जिसे बेरी या दूसरे दरख्त से तशबीह दी जाती है, इसका हकीकी इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में से कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई दिलचस्प तारीख़ी और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।